हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 रहीम के दोहे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। रहीम के दोहे के रचयिता जो हैं वो अब्दुल रहीम खान खाना हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा स्टार बनाइए। पहला है, रहीमन जिह्वा बाहबरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव। पहला है, सोच समझकर बोलना चाहिए। दूसरा, मधुर वाणी में बोलना चाहिए। तीसरा, धीरे धीरे बोलना चाहिए। चौथा, सदा सच बोलना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, सोच समझकर बोलना चाहिए। दूसरा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? पहला ऑप्शन, तलवार सुई से बड़ी होती है। दूसरा, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है। चौथा, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो इसका सही उत्तर है, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। ख, अब अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। उत्तर है, कविता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जिह्वा अर्थात जीभ वाणी है ना, हमारी वाणी बहुत चंचल और बेकाबू होती है और यह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। यदि हम बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, जिससे बाद में हमें पछताना पड़ता है। अतः हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरी ओर, प्रत्येक छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की अपनी विशेष उपयोगिता और कार्य होते हैं, माने काम होता है ना, जो अन्य कोई चीज पूरी नहीं कर सकती। जिस प्रकार सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती, उसी प्रकार प्रत्येक माने हर चीज का एक अद्वितीय स्थान और महत्व होता है। माने हर वस्तु का, हर चीज का अपना एक स्थान होता है महत्वपूर्ण। हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उसके छोटे या बड़े आकार के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। आंकना चाहिए मतलब तौलना चाहिए। अब है क्वेश्चन, मिलकर करे मिलान, माने हमें सही जोड़ी बनाना है। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। स्तंभ 1, स्तंभ 2। पहला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। मतलब रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का धागा इतना नाजुक होता है ना, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, है ना, और यदि टूट जाता है तो वो फिर से जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ जाता है तो उस पर गांठ पड़ जाती है। तो इसका है तीसरा, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। फिर है दूसरा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो इसका सही जोड़ी है ये दूसरा, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। तीसरा, तरवर फल नहीं खात है, माने पेड़ जो है वो अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पिए ही ना पान, माने तालाब जो है अपना स्वयं का पानी नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, मतलब दूसरों के काम के लिए। रहीम कवि कहते हैं कि दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के लिए। संपत्ति सच ही सुजान, सज्जन लोग अपनी संपत्ति को सहेज कर रखते हैं। तो इसका है तीसरे का पहला, सज्जन पर हित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। अब है पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। का है,
रहीमन विपदाहु भले जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो रहीम कवि कहते हैं कि वह विपत्ति अच्छी है जो थोड़े दिन की होती है ना। इसका भावार्थ है रहीम कवि कहते हैं कि इस दोहे में विपत्ति कठिनाई में सही पहचान करने के महत्व को उजागर करते हैं। उनका कहना है कि यदि विपत्ति कुछ समय के लिए होती है तो वह भी अच्छी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम अपने सच्चे मित्रों की पहचान कर पाते हैं। कठिन समय में जो लोग हमारा साथ देते हैं वे ही हमारे सच्चे हितैषी होते हैं, मतलब हमारे काम आते हैं, हमारे अपने होते हैं। जबकि जो लोग हमें कठिन परिस्थितियों में छोड़ देते हैं वे हमारे लिए अहितकर होते हैं, माने हमारे लिए अच्छे नहीं होते और हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अतः विपत्ति हमें जीवन में सही और गलत देती है। फिर रहीमन जिभा बाबरी कही गई सरग पाताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो इसका भावार्थ है उत्तर। रहीम जी कहते हैं कि हमारी जिह्वा अर्थात जीव अर्थात वाणी बहुत चंचल और बेकाबू होती है। यह बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप या तो स्वर्ग या नरक का सामना करना पड़ता है। ये जिह्वा उल्टा सीधा कहकर स्वयं तो आराम से अंदर चली जाती है, लेकिन उसका परिणाम सिर को जूतों की मार खाकर भुगतना पड़ता है। अतः हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो भी बोलें उसे सोच समझकर बोलें। फिर है सोच विचार के लिए। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, मतलब कॉपी में लिखना है। पहला, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है, माने लोगों में प्रचलित है ना। लोक माने लोगों में प्रचलित है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस, माने मानुष के स्थान पर माने मानुष की जगह पर मानस का उल्लेख उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है दोहों में मिले के स्थान पर जुड़े, छिटकाए के स्थान पर चटकाए और इसी तरह डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार तथा मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भाषा के क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं माने भिन्नता के कारण होता है। अलग अलग क्षेत्रों में बोलचाल और उच्चारण का तरीका भिन्न होता है, माने अलग होता है, जिसमें शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार की विविधता भाषा की समृद्धि का प्रतीक है और यही कारण है कि एक ही दोहा या कविता में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। कविता में लोक प्रचलित माने जो लोगों में प्रचलित है ना, आम लोगों में प्रचलित है, शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। भले ही ये शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनका भावार्थ एक ही रहता है। इसके अतिरिक्त माने इसके अलावा सरलता और लय बनाए रखने के लिए भी लोक भाषा माने जन भाषा है ना, लोगों की भाषा में ऐसे परिवर्तन होते हैं। है इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग भी क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण बताइए। तो उत्तर है धागे का प्रयोग प्रेम के प्रतीक के रूप में इसलिए किया गया है क्योंकि धागा एक कोमल और संवेदनशील वस्तु है जिसे जरा सा झटका देने पर वह टूट जाता है या टूट सकता है। उसी प्रकार प्रेम भी एक नाजुक बंधन है जिसे यदि शक्ति माने कठोरता से या बिना विचार किए झटका दिया जाए तो वह टूट सकता है। टूटने के बाद जैसे धागे में गांठ पड़ जाती है वैसे ही रिश्तों में भी दरार आने पर उसे भी जोड़ना मुश्किल होता है और जुड़ने पर
उसमें हमेशा एक खटास या गांठ बनी रहती है। इसलिए प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग किया गया है ना। यदि कोई किसी से बुरा बोल देता है तो मन में भले ही हम बोलने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो ऐसा है, इसने हमसे ऐसा बोला है ना, वही है। हाँ, धागे के स्थान पर कांच का उदाहरण भी दिया जा सकता है, क्योंकि कांच भी धागे की तरह नाजुक होता है, माने कमजोर होता है, और उसे संभाल कर रखने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रेम के रिश्ते को संभाल कर रखना पड़ता है, अतः प्रेम एक कांच की तरह होता है, जिसे अगर तोड़ा जाए तो टूटकर बिखर जाता है, और फिर उसे जोड़ने की कोशिश करने पर भी दरार बनी रहती है। अब दूसरा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चे ही सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किसी मानवीय माने मनुष्य के गुण की बात की गई है। प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में रहीम ने परोपकार और मानवीय गुणों की बात की है, माने मानव के जैसे गुणों की बात की है। जैसे वृक्ष फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, वैसे ही सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए संचय करते हैं, माने जोड़ के रखते हैं। यह दोहा इस बात को स्पष्ट करता है कि हमें अपनी संपत्ति, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए, ना कि केवल अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए। अब है प्रकृति से सीखने योग्य अन्य गुण। पहला है सहिष्णुता और धैर्य। जिस प्रकार पृथ्वी धैर्य पूर्वक सभी प्रकार के बीजों को धारण करती है और उन्हें फसल में बदल देती है, उसी प्रकार हमें धैर्य, सहिष्णुता का गुण अपनाना चाहिए। धैर्य माने धीरज, है ना। फिर दूसरा है निरंतरता और अविरलता। नदी का प्रवाह निरंतर माने लगातार, तो नदी का प्रवाह निरंतर चलता रहता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें भी निरंतर क्या करना है, चलते रहना है, लगातार चलते रहना है। फिर तीसरा है सहनशीलता और विनम्रता, और चौथा है सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। तो हम तीसरा पढ़ेंगे, सहनशीलता और विनम्रता। जैसे वृक्ष फल से लदे होते हैं, माने वृक्षों में बहुत सारे फल लगे होते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं, झुक जाते हैं। वैसे ही हमें भी ज्ञान और धन से संपन्न होने पर विनम्र और सहनशील होना चाहिए। विनम्र और क्या होना चाहिए, सहनशील, माने हमें क्या होना चाहिए, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। अब है चौथा, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है कि नहीं, चारों तरफ उजाला रहता है, वैसे ही हमें भी बिना किसी भेदभाव के सबके प्रति उदारता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, मतलब दयालुता का और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब है शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। आप कुछ करके देखें। शब्द संपदा। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं, लिखिए। कविता में आए शब्द मातृभाषा में समानार्थक शब्द। कविता में कौन सा शब्द आया है, तरवर। तरवर को क्या बोलते हैं हम अपनी मातृभाषा में, वृक्ष और पेड़, है ना। और क्या कहते हैं, पेड़, और क्या कहते हैं, तरु भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, तरु, है ना। अब क्या है, विपत्ति। विपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है, विपत्ति या फिर संकट या फिर कठिनाई, है ना। अब दिया हुआ है छिटकाए। छिटकाए मातृभाषा के समानार्थक शब्द है। चटकाए झटके से तोड़ना या फिर टूटना। फिर है सुजान, इसका है सज्जन या ज्ञानी। सरवर का तालाब या जलाशय। सांचे का सच्चे या वास्तविक। कपाल का सिर या मस्तक। ठीक है। अब है एक शब्द एक, अर्थ अनेक, माने शब्द एक है, उसके अर्थ कैसे हैं, अनेक हैं।
माने कि अनेकार्थी शब्द। ठीक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ठीक है। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है। आप क्या दिया है शब्द हमको? कल। अब हमको कल के 3 अर्थ बताना है। कल यंत्र या मशीन, बोलते हैं ना कल पुर्जे, है ना, तो मशीन के पुर्जे होते हैं, है ना, तो कल का मतलब होता है मशीन या फिर यंत्र। फिर समय, कल, कल आने वाला, कल बीता हुआ, कल, है ना, बोलते हैं ना, तो कल क्या है? समय भी है। और कल क्या है? कल, कल ध्वनि, मधुर ध्वनि। बोलते हैं झरने कैसे कर रहे हैं? कल कल ध्वनि कर रहे हैं, है ना। जल की आवाज कैसी है? कल कल की आवाज है। तो ये मधुर ध्वनि माने मीठी लगने वाली, मन को अच्छी लगने वाली ध्वनि क्या होती है? कल कल। फिर है पत्र। पत्र के 3 अर्थ है, चिट्ठी, पता और समाचार पत्र। ठीक है। अब कर। कर मतलब हाथ। कर का क्या मतलब होता है? हाथ। टैक्स और करना, कोई भी कार्य को करना क्या होता है? कर। फिर है फल। फल जैसे कौन सा फल? जैसे आम, केला, ये क्या है? फल है। और कर्म का फल। ठीक है। और एक फल होता है तीर का अगला हिस्सा, है ना, वो भी फल है। अब है पाठ से आगे आपकी बात। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। ठीक है। अब इस दोहे का भाव है, क्या भाव है? ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अपने मनपसंद दोहे की इस तरह की शैली में अपने शब्द में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है, तो ये आपको स्वयं को करना है। अब है सरगम। रहीम, कबीर, तुलसी वृंद आदि के दोहे आपने दृश्य, श्रव्य, टीवी, रेडियो माध्यमों से कई बार सुने होंगे। दृश्य श्रव्य माने, दृश्य माने देख कर, है ना, किसमें देखते हैं हम? टीवी में देखते हैं। श्रव्य माने देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है। और श्रव्य, श्रव्य क्या हो गया? सुनने वाला, जैसे कि हम रेडियो में सुनते हैं। माध्यमों से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे, मतलब अपने बड़े मन से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग। ऑडियो या विजुअल की रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। ये आपको स्वयं को करना है। अब है दूसरा, रहीम, वृंद, कबीर, तुलसी, बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन, जनजीवन माने लोगों के जीवन में लोकप्रिय, माने लोगों को प्रिय है। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं, तो क्यों ना इन दोहे को एकत्र करके, माने इकट्ठे करें और अंत्याक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों, अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। फिर क्या है आज की पहेली? ठीक है। क्या है पहेली? पहला है, 2 अक्षर का मेरा नाम,
आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। अब बताओ ये क्या है। ये है चना। क्या है? चना। उल्टा कर दिया, क्या हो गया? नाच हो गया। और 2 अक्षर का नाम है और कैसा है? खाने के काम भी आता है। चना, नाच। समझ में आया? अब है दूसरी पहेली। एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। अब ये बताओ क्या है? ये है माचिस। तो इसका क्या है उत्तर? इसका उत्तर है माचिस। ठीक है। अब है खोजबीन के लिए। रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें, समझिए। ये आपको स्वयं को करना है ना। हाँ तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 5 रहीम के दोहे के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।